क्या हम बिजनेस कर पाएंगे? क्या हमसे बिजनेस होगा? क्या हम बिजनेस में अपना करियर बना सकते हैं? जी हाँ, इसी के बारे में आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। बिजनेस आइडिया कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है और कैसे बिजनेस आइडिया ले। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल एसआरटी में। आप सभी अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट एक प्यारा सा कमेंट कर दो। तो बात करेंगे हम आज बिजनेस आइडिया हम लोग कहाँ से लाए, कैसे लाए और कहाँ से बिजनेस आइडिया हमको मिलता है, किस फील्ड में जाए तो कैसे जाए, उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहो। तो बात करते हैं हम बिजनेस पहले आप बिजनेस का आइडिया कहाँ से लाए। तो उसके लिए पहले आप अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा कि मतलब मैं किस फील्ड में काम कर पाऊँगा, किस फील्ड में मुझे जाना है। जैसे अलग अलग फील्ड होता है, अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे हो गया कपड़े का, राशन का, अलग अलग पानी पूरी का हो गया, होटल का हो गया। सब अलग अलग बिजनेस आपको करना क्या है, उस फील्ड एक चॉइस करना है कि हमको करना क्या है। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, एक आपको ऐसा डिसाइड करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 जो आता है कि आपको पहली बात उसमें रिसर्च करना है। ऐसे ही नहीं आ जाना है मतलब बिजनेस, हाँ मैं एक ये मतलब डिसाइड कर लिया इसमें आ जाता हूँ। 2-4 दिन उसमें रिसर्च करो, क्या है, कैसा है, कैसे। सर्च करने के बाद आपको स्टेप नंबर 2 जो आप बजट आता है। मेरे पास बजट कितना है, मेरे पास कितना बजट है। मान लो 50,000 अगर बजट है तो मैं कितना इन्वेस्ट करूँ बिजनेस में, कितना मेरे साथ रखूँ, कितना किस कैसे करो, वो आपको एक डिसाइड करना है। मान लो 50,000 आपके पास है तो कोई भी बिजनेस करते हो तो 30,000 का सिर्फ सामान लो, उसमें से 30,000 का सामान लो। और 10,000 जो आप कोई भी कैटेगरी करते हो तो दुकान उकान का भाड़े के लिए 10,000 चाहिए। मान के चलो, एक मैं न्यूनतम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी हो सकता है, एक आप कैटेगरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और 10 से 15 हज़ार अपने पास रखो, क्योंकि कोई भी व्यापारी आए और आपको रिकमेंड करे कि मुझे ये माल चाहिए, ये मुझे चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए लाने के लिए, क्योंकि व्यापारी जोड़ने का काम इसी से होता है कि स्टार्टिंग में आप हर आइटम एक ही साथ पे रख सकते हो, क्योंकि आपके पास बजट कम है। तो इस हिसाब से आप कम ही बजट में कम ही लाओ और 10 से 15 हज़ार अपने पास रखोगे। कोई व्यापारी आके रिकमेंड करे कि मुझे ये चाहिए तो उसको लाके हम दे सकें, उस हिसाब से मतलब रिकमेंड होता है। और स्टेप नंबर 3 की अगर बात करें तो स्टेप नंबर 3 आपको बोलने की एक्सपीरियंस करना है कि व्यापारी के साथ कैसे बात करें, जो व्यापारी आपसे कनेक्ट हो। बोलने का एक ये लैंग्वेज बनो, शब्दों का जादूगर बनो। मतलब शब्दों कहता है ना कि कोई भी इंसान किसी से कनेक्ट होता है तो अपने बातों से, अपने बातों, अपने व्यवहार, अपने एक्सपीरियंस से ही कनेक्ट होता है। कोई किसी से मतलब कनेक्ट होता है, आप कैसे बोलते हो, कैसे व्यवहार करते हो इंसान व्यापारी के कस्टमर के साथ। तो ऐसा ही बहुत कस्टमर ऐसे जोड़ते हैं स्टार्टिंग में। पहले तो कस्टमर जोड़ने सबसे बड़ी बात ये है कोई भी बिजनेस में कि सबसे पहले आपको कस्टमर जोड़ना है। स्टार्टिंग में मार्जिन नहीं रखना है। स्टेप नंबर 3 जो मार्जिन की बात है वो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल ही नहीं रखना है। बिल्कुल बोले तो 5 से 10% में स्टार्टिंग में मार्जिन आपको रखना है, क्योंकि आप पहले कस्टमर अपने कनेक्ट कर लो, अपने ज्वाइन कर लो। कोई भी कस्टमर ज्वाइन करो स्टार्टिंग में लगभग 6 महीना आपको, 6 महीना तक लगभग आपको इतना ये चार्ज नहीं रखना है कि मतलब कोई भी आइटम लाए 200 का तो उसको 300-400 में बेचे, ऐसा नहीं। 200 का आइटम लाए हो तो उसको 210, 15, 20 में बेच दो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सिर्फ व्यापारियों से कनेक्ट होना है। उसके बाद तो एक बार बिजनेस में अपना कदम बढ़ा दिए तो कनेक्ट हो गया व्यापारी के साथ, तो उसके बाद तो आप मार्जिन बढ़ा सकते हो पीछे। तो 6 महीने कम से कम 6 मंथ आपको ज़्यादा मार्जिन में काम नहीं करना है और व्यापारियों से जुड़ना है। जैसे भी और बोली में आपको मिठास भरना है व्यापार। स्टेप नंबर 4 की अगर बात करें तो उधारी का झमेला, क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग में बिजनेस करता है, वही जो मैं पहले आपको बोला कि व्यापारी से कनेक्ट करने के लिए मीठा बोलो, प्यारा बोलो, बस बोलना ही है। उधारी का झमेला जो मैं बोला, बहुत सारे जो नए नए आते हैं बिजनेस करते हैं, 2-4 दिन चलते हैं, उधारी दे देते हैं, पैसे फंस जाता है और बिजनेस ठप हो जाता है। तो आपको उधारी स्टार्टिंग में नहीं देना है, बिल्कुल ही नहीं देना है। रिक्वायरमेंट तो मैं यही करूँगा, अगर देना भी पड़े तो 80% पैसा उससे लेके 20% ही उसको सिर्फ उधारी दो,
क्योंकि अपना पूंजी साथ में नहीं रहेगा तो बिजनेस में आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। पूंजी ही आप उधारी देके बैठा दोगे तो आपको बिजनेस में ना आगे बढ़ सकते हो, बल्कि लॉस ही चला जाएगा। क्योंकि वो जो वहाँ पे उधारी लेके बैठा है, आपको यहाँ पे पैसा जब तक रूटिंग नहीं चलाओगे, मार्जिन 10% का ही रख के अगर काम चलो, रूटिंग पैसा इधर से उधर घूमते रहे, आप माल लाओ बेचो, माल लाओ बेचो, तो उसमें आपको प्रॉफिट ही है। अब उधारी दे के पैसा बैठा दोगे कस्टमर जोड़ने के चक्कर में, तो धंधा ठप जो होता है, वो भाई का धंधा ठप हो गया है, हो गया है। यूट्यूब में कमेंट करता है, ये करता है, वो करता है, तो मेन चक्कर रहता है उधारी का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उधारी दो ही मत, अगर देना ही है तो 10। स्टेप नंबर 4 की अगर बात करें तो उधारी का झमेला। क्योंकि कोई भी स्टार्टिंग में बिजनेस करता है, वही जो मैं पहले आपको बोला कि व्यापारी से कनेक्ट करने के लिए मीठा बोलो, प्यारा बोलो, बस बोलना ही है। उधारी का झमेला जो मैं बोला, बहुत सारे जो नए नए आते हैं, बिजनेस करते हैं, 2-4 दिन चलते हैं, उधारी दे देते हैं, पैसे फंस जाता है और बिजनेस ठप हो जाता है। तो आपको उधारी स्टार्टिंग में नहीं देना है, बिल्कुल ही नहीं देना है। रिक्वायरमेंट तो मैं यही करूँगा, अगर देना भी पड़े तो 80% पैसा उससे लेके 20% ही उसको सिर्फ उधारी दो। क्योंकि अपना पूंजी साथ में नहीं रहेगा तो बिजनेस में आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। पूंजी ही आप उधारी देके बैठा दोगे तो आपको बिजनेस में ना आगे बढ़ सकते हो, बल्कि लॉस ही चला जाएगा। क्योंकि वो जो वहाँ पे उधारी लेके बैठा है, आपको यहाँ पे पैसा जब तक रूटिंग नहीं चलाओगे, मार्जिन 10% का ही रख के अगर काम चलो, रूटिंग पैसा इधर से उधर घूमते रहे, आप माल लाओ बेचो, माल लाओ बेचो, तो उसमें आपको प्रॉफिट ही है। अब उधारी दे के पैसा बैठा दोगे कस्टमर जोड़ने के चक्कर में, तो धंधा ठप जो होता है, वो भाई का धंधा ठप हो गया है, हो गया है। यूट्यूब में कमेंट करता है, ये करता है, वो करता है, तो मेन चक्कर रहता है उधारी का। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उधारी दो ही मत। स्टेप नंबर 5 की अगर बात करें तो कम से कम 1 साल तक अपने बिजनेस से पैसे को डेबिट ना करें। डेबिट बोले तो पैसे को ना निकालें, बल्कि उसमें अगर ऐड कर सकते हो पैसा तो ऐड कर दो, जो हो 2000, 4000, 5000 जितना ऐड कर सकते हो। कम से कम 1 साल आपको एडजस्टिंग करके चलना है, क्योंकि आपको आइटम भी बढ़ाना है। जो भी पैसे आपको कमाया उसको उसी में बिजनेस में ही लगाना है। उस लगभग 6 महीने के बाद आपको थोड़ा मार्जिन भी ऐड करते जाना है, नहीं कि 1 साल तक 10% में ही काम करते रहो। जैसे जैसे मतलब जुड़ते जाओ और उसे थोड़ा मार्जिन भी ऊपर करते रहना है। और कोई भी काम छोटा से स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि बड़ा काम एक ही बार बड़ा काम कोई भी सक्सेस नहीं होता है। क्योंकि हम भी चलना सीखे हैं, तो ना जाने कितने बार बचपन में गिरे होंगे, कितने बार उठे होंगे, कितने बार गिरे होंगे। कोई भी पेड़ लगाता है तो छोटा से ही बड़ा होता है। तो काम स्टार्टिंग में छोटा ही से करे, क्योंकि जब तक इंसान को ठोकर ना मिले तब तक इंसान को सबक नहीं मिलता है। पढ़ाई से ज़्यादा जो सिखा के जाता है ठोकर, किसी का मतलब क्या, अपने ऊपर जो ठोकर आता है कि कोई भी हम काम करते हैं उसमें ठोकर मिलता है, तो उसमें बहुत बड़ा सीख मिलता है हमें।